हेलो दोस्तों। तो आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो किन चीज़ों से डिफ़ाइन की जाती है, किन फैक्टर से डिफ़ाइन की जाती है। ठीक है। तो हर किसी की पर्सनैलिटी के पाँच पाँच चीज़ों से बनी है पर्सनैलिटी जो होती है। ठीक है। तो वो कौन सी पाँच चीज़ें हैं? पहली है बॉडी, दूसरी है माइंड, तीसरी है इंटेलिजेंस, चौथी है ईगो और पांचवी है सोल, जिसको आत्मा भी कहते हैं। तो इन पांच चीज़ों से जो है हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सनैलिटी का मतलब क्या है। कि जब हम जनरली सोचते हैं कि तू कौन मैं कौन, तो हम सोचते हैं ये मैं हूँ, ये बॉडी है, जो ये शरीर है यही हूँ मैं, है ना। ठीक है। तो पर ये मैं नहीं हूँ, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। ठीक है। तो हम जनरली बस इतना ही सोच लेते हैं कि भाई शरीर है और शरीर के अंदर दिमाग है और बस वो शरीर ही है सब जो है। तो ऐसा नहीं है, जो लेयर्स होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे हम ऊपर जैकेट पहनते हैं, जैकेट के अंदर स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर के अंदर शर्ट पहनते हैं, शर्ट के अंदर हम टी शर्ट पहनते हैं या कुछ और पहनेंगे। ठीक है। ऐसे ही बॉडी में भी लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बॉडी। बॉडी तो सबको दिखता है कि भाई ये बॉडी है, हाथ पैर हैं ये, ठीक है। ये हो गई बॉडी। तो इसमें ये मोस्टली लोग समझ जाते हैं, इसके नीचे नहीं पहुंच पाते। ठीक है। इसके नीचे आता है माइंड। माइंड क्या है? तो माइंड भी एक लेयर है हमारे पर्सनैलिटी की। तो माइंड हमको बताता है कि एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि माइंड हमको बताता है कि कोई ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, ये माइंड है। माइंड हमको हेल्प करता है। ठीक है। ऐसे ठीक है। ये हवा चल रही है या हवा नहीं चल रही है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। जो बॉडी में है सेंसेस, उसके थ्रू हमारा माइंड रीड करता है। ये सेकंड लेयर हुई। ठीक है। फिर तीसरी लेयर आती है इंटेलिजेंस की। ठीक है। अब यहाँ पे आके चीज़ें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इंटेलिजेंस होता है कि इंसान का, इसको एग्जांपल के तौर पे समझे, इंटेलिजेंस होती है कि आपकी एनालिसिस कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिख रहा है आग है, पर मैं आग में हाथ लगाऊंगा तो वो जल जाएगा, वो मेरी इंटेलिजेंस मुझे बता रही है, वो मेरा माइंड। आपको लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो दिमाग है, तो दिमाग बता रहा है, ये दिमाग से न्यूरॉन्स जाते हैं ये वो। ठीक है। जैसे ही हम बॉडी से दूसरे लेवल पे, नीचे लेवल पे आते हैं ना, ये सटल बॉडी बन जाती है, सूक्ष्म। इसको बोलते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है जिस चीज को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सोल, ये सब सूक्ष्म में आ जाता है। ग्रोस बॉडी जो होती है वो हमारी ये बॉडी है जिसको हम छू सकते हैं, जो पांच धातु से बनी है, हवा और इन सब से, अग्नि। ठीक है। तो इसलिए माइंड और इंटेलिजेंस को समझ नहीं पाता इंसान इजीली। तो इंटेलिजेंस ये होगी हमारी एनालिसिस कैपेबिलिटी, कि भाई मैं हेल्दी खाना आज खाऊंगा तो कल को मेरी बॉडी को वो खाना लगेगा। ठीक है। या फिर मैं आज वर्कआउट करूंगा तो कल को मेरी बॉडी रिकवर होगी और ऐसे मसल्स बनेगी। ठीक है। तो ये होता है कि इंटेलिजेंस क्या है। और ऑब्वियसली हम एक्सटर्नली ही अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। कुछ लोग किसी और डायरेक्शन में इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, कुछ किसी और डायरेक्शन में इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। ठीक है। ठीक है। और आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है ईगो। अब जो ईगो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है समझने को। ईगो होता है कि जब इंसान को ये एहसास होता है कि ये मेरा है। फॉर एग्जांपल, ये फ़ोन मेरा है। ये यू नो जैसे कि कोई चीज़ बोले कि ये जूते मेरे हैं, ये शरीर भी मेरा है तो हमारा ही, मेरा ही है, सबका, आपका भी आपका ही होगा। बट यहाँ समझना कि ईगो ईगो है क्या चीज़। ईगो हमें ये एहसास दिलाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं हूँ, मैं ये कंपनी चला रहा हूँ। ठीक है। ऐसे कोई अगर कंपनी का सीईओ, तो उसे लगेगा ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये स्टेम होता है ईगो से, और ईगो को समझना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि आप इंटेलिजेंस और माइंड को तो शार्प कर लोगे, ठीक है, पढ़ लोगे, कुछ कर लोगे, जो भी, जैसे जो पढ़ाई करके आईआईटी निकालते हैं या कुछ, वो माइंड और इंटेलिजेंस तक के लेवल पर रह जाते हैं। पर देखा होगा कि अगर वो इतना पढ़े पढ़े पढ़े, ईगो के लेवल पे तो वो भी मात खा जाते हैं। तो जब हम कहते हैं नहीं बहुत ईगो है उसमें, ठीक है, उसमें बहुत ईगो है, तो तो और बाय द वे ये ईगो फॉल्स ईगो होता है। ठीक है। मतलब फॉल्स ईगो इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हम गलत तरीके से उसको समझते हैं। ठीक है। वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर समझते हैं कि ईगो है। ठीक है। अगर हम ईगो की लेयर को भी जो है ओवरकम कर जाते हैं, तब जाके हमारी सोल आती है। सबसे नीचे वाले स्तर पे सोल आती है। ठीक है। तो ये पांच डिफरेंट लेयर्स हैं। इन पांचों की वजह से ही सबकी सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। इसलिए ही हम देखेंगे कि किसी एक जगह पे भी, मान लो किसी एक गांव में पांच लोग पैदा हुए, पर वो जब उन्होंने देखा तो सब कुछ सेम सेम, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग कैसे होगी। ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि एक तो उनकी सोल है। तो जब सोल ट्रांसफ़र होती है इस बॉडी से अगली बॉडी में, तो वो अपने साथ
सूक्ष्म बॉडी जो है, सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसको साथ लेके जाती है और ये रह जाती है जो मेन बॉडी होती है। तो जब हम जैसे इंसान मेडिटेशन करता है या फिर स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो अल्टीमेटली वो जो ईगो की लेयर है ना उसको डिसॉल्व कर रहा होता है वो, ठीक है। उसको पता रहता है कि अभी भी मैं ही कर रहा हूँ। मान लो कोई सीईओ है तो वो कहेगा कि कंपनी तो अभी भी मैं ही चला रहा हूँ, पर सिर्फ मैं ही नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। कि देर आर थिंग्स दैट आर नेचुरली वर्किंग, प्रकृति अपना काम कर रही है, ठीक है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, पर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हर पर्सनैलिटी में ये 5 लेयर होती हैं। तो बस छोटी सी वीडियो मैं ये बनाना चाहता था इसके ऊपर। सोच के देखिएगा, अगर कुछ इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं आप ऑनलाइन, काफ़ी सारा कुछ मिल जाएगा। भगवत गीता में इसको बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।